दोस्तों, आज हम लोग 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि पहले जो है पिट्स इंडिया एक्ट से पहले भारत का जो कमर्शियल मामला होता है, जो भी ट्रेड कॉमर्स होता है, वो जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन ही होता था। मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही मान के चलिए, सरल भाषा में उसी के लोग रहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, उसके अधीन कॉमर्शियल चीज़ें थी और जो पॉलिटिकल अफेयर्स था ना, वो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन ही था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में पॉलिटिकल अफेयर्स भी और कॉमर्शियल अफेयर्स भी, हर चीज़ उसके अधीन में था। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि भाई सब कुछ इसके अधीन रहेगा, अच्छा नहीं होगा, ये लोग सही से काम नहीं करेंगे, बहुत पैसा लूटेंगे, ये करेंगे, हमें जो है अब धीरे धीरे भारत को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसीलिए जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसके द्वारा जो है क्या किया गया कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स है भारत का, वो जो है अपने अधीन करने का प्रयास किया गया। इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के माध्यम से भारत के पॉलिटिकल अफेयर्स पर नियंत्रण करने का एक सार्थक प्रयास किया गया। मीन्स धीरे धीरे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत को अपने टोटल नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया दोस्तों। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसमें पॉलिटिकल अफेयर्स पहला पॉइंट है, उसको अपने अधीन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसका कंपोजिशन कैसा होता है, तो उसमें 6 मेंबर्स होते थे जो अपॉइंट किए जाते थे, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तीसरा उसका पावर क्या था? वो ऑर्डर दे सकता है, वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है, वो रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, चौथा है अब डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस शुरू हो गया। डुअल सिस्टम कैसे? एक जो कमर्शियल है वो ईस्ट इंडिया के कंपनी के अधीन में, और दूसरा पॉलिटिकल अफेयर्स वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ गया दोस्तों। पांचवा है कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको, मतलब गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए पहले 3 मेंबर्स होते थे, अब 3 से 4 कर दिया गया दोस्तों। ये पूछ सकता है कि पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में जो गवर्नर जो काउंसिल है उसके मेंबर्स को कितना बढ़ा दिया गया? ठीक है, 3 से 4 कर दिया गया। छठा जो है दोस्तों कि सबऑर्डिनेट अलायंसेस रिस्ट्रिक्टेड, मतलब अगर तुम किसी के साथ अलायंस करोगे तो हमें तुम बता दिया करो, ठीक है, हमारे बिना अनुमति के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। साथ है कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स, वही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से भारत के अफेयर्स पर नियंत्रण करने का प्रयास दोस्तों। ठीक है, 8वां है फाइनेंशियल प्रोविजंस। अब जो है सबमिट करना होगा कंपनी को अकाउंट्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कि भाई तुम क्या क्या कर रहे हो, ठीक है, पैसा को कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हो, ठीक है, ये भी तुमको बताना होगा। 9वां है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी पूर्व की तरह कमर्शियल अफेयर्स पर जो है अपना पकड़ बनाए हुए हैं, उसी के अधीन में सब कुछ हो रहा है। 10वां नंबर, इस एक्ट का ड्यूरेशन 20 वर्ष रखा गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।